भारत में एक हरा भरा और सुंदर गांव था जिसका नाम श्यामपुर था। गांव के चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और साफ हवा थी। इसी गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वो अपने सच्चाई और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वो कभी झूठ या बेईमानी नहीं करता था। रामदास बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो जो भी व्यापार करता, सामने वाला वही व्यापार करने बैठ जाता था। इस कारण से रामदास बहुत परेशानी में था। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आज मैं कद्दू बेचने आया हूँ, कहीं सामने वाला भी कद्दू बेचने के लिए नहीं आ जाए। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसे ही रामदास भगवान को प्रार्थना कर रहा था, तभी उस वक्त दूसरे व्यापारी कद्दू लेकर वहां पर आ पहुंचता है। ये देखकर रामदास बहुत नाराज हो जाता है। फिर उस वक्त एक ग्राहक रामदास के पास कद्दू खरीदने के लिए आता है। अरे भैया, मेरे को 4 मीठे मीठे कद्दू लेना है और इस कद्दू का मूल्य कितना है? हाँ भैया, क्यों नहीं। ये एक कद्दू का मूल्य 20 रुपए है। तुम मेरा आज का पहला कस्टमर हो, इसीलिए मैं तुमको 5 कद्दू दूंगा, ठीक है? अरे भैया, इधर आओ, इधर आओ। सड़ेलू कद्दू छोड़ो और मीठे मीठे कद्दू ले लो। एक कद्दू का मूल्य सिर्फ 15 रुपए है। ये बात सुनने के बाद रामदास का ग्राहक हरि के पास चला जाता है कद्दू लेने के लिए। हरि रोज ये काम करता था। रामदास जो भी व्यापार करने बैठ जाता था, हरि वही व्यापार करने लगता था और रामदास के पास जो भी ग्राहक आता था, हरि ऐसे कम मूल्य बता के ग्राहक को अपनी तरफ खींच रहा था। इस कारण से रामदास उदास होकर बैठा था। आज क्या हुआ जी? तुम इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? और ये सारे कद्दू तो तुमने बेचा ही नहीं। क्या कुछ समस्या हुआ है क्या? मेरे को सच सच बताओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज मैं कद्दू बेचने के लिए निकला था, लेकिन सामने वाला व्यापारी भी कद्दू बेचने के लिए आ गया और मैं एक कद्दू को 20 रुपए दे रहा था, वो 10 का दे रहा था। लेकिन उसको पता कैसे चलता है कि तुम आज क्या व्यापार करने जा रहे हो? तुम एक काम करो, तुम कल बाजार में टमाटर बेचने के लिए ले जाओ, फिर देखते हैं कि वो नकल कैसे करता है। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर काल मैं बाजार में टमाटर बेचने के लिए जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। रामदास टमाटर लेकर बाजार में पहुंचता है, इस आशा में कि आज हरि नकल नहीं कर पाएगा। तब उस वक्त हरि भी टमाटर लेकर बाजार में आ पहुंचता है। अरे भैया, 1 किलो टमाटर का दाम कितना? आपके टमाटर तो बहुत लाल लाल दिख रहे हैं। मेरे को 2 किलो लेना है। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं। ये टमाटर बहुत ताज़ा है। और रहा 1 किलो टमाटर की दाम, वैसे टमाटर का दाम 30 रुपए है। अरे भैया, इधर आइए, इधर आइए। सड़ेलू टमाटर छोड़िए और ताजा ताजा टमाटर ले जाइए, वो भी 1 किलो का 15 रुपए। रामदास का ग्राहक हरि का बात सुनने के बाद वो रामदास से टमाटर ना लेकर हरि के पास चला जाता है। ये देखकर रामदास बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे हरी, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा व्यापार को नकल करते जा रहा है? और मैं जो भी बेच रहा हूँ तू उसको कम दाम पर मेरे ही ग्राहक को दे रहा है। कृपया तू मेरे व्यापार को नकल मत कर। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं भला तेरे व्यापार को नकल कैसे करूंगा? मेरे को तो लगता है कि तू मेरे व्यापार का नकल कर रहा है। भाई, ये पागल हो गया है, इसकी बात मत सुनो। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं पागल हो गया हूँ? एक तो तू मेरे व्यापार को नकल कर रहा है और ऊपर से मेरे को पागल भी बोल रहा है। साला, तेरे जैसे घटिया आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कल से यहाँ पर व्यापार ही नहीं करने आऊंगा, तब देखता हूँ कि तू नकल कैसे करता है। फिर रामदास गुस्से से सारे टमाटर लेकर घर पर आ जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। क्या हुआ जी? क्या कल की तरह आज भी हरि ने बाजार पर टमाटर बेचने के लिए ले गया था? ये दुष्ट हरि का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जीना हराम कर देगा। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, जैसे ही मैं बाजार में टमाटर बेचने के लिए ले गया, तभी उस वक्त हरि भी टमाटर लेकर बाजार में पहुंच गया। उस वक्त एक ग्राहक आया और मैं उसको 1 किलो टमाटर 30 रुपए का दे रहा था, लेकिन हरि 15 रुपए में दे रहा था। फिर ग्राहक हरि के पास चला गया। इस कारण से हरि के साथ मेरा कुछ बहस भी हो गया और मैं उसको बोल दिया कि मैं कल से वहां पर व्यापार करने नहीं जाऊंगा। सुनो,
मेरे पास एक उपाय है, देखना ये उपाय पक्का काम करेगा। मेरे बात को ध्यान से सुनो। अरे वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो बहुत बुद्धि है। काश ये बात तुम मेरे को पहले ही बता देते। लेकिन हाँ, अब भी ज्यादा देर नहीं हुआ है। हे भगवान, ये उपाय को संपूर्ण करना आपका दायित्व है। उसी दिन रामदास उसका घर के ऊपर ईंट का दीवार करके छत के ऊपर बहुत सारे रेत और मिट्टी लाकर तरबूज का पेड़ लगा देता है, ताकि हरि को पता ना चले। हाँ, अब आएगा मजा। हरी को पता नहीं चलेगा कि हम छत के ऊपर क्या कर रहे हैं। एक बार ये सारे तरबूज का पेड़ पर फल आ जाए, फिर उसको बेच के हम बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ हाँ, तरबूज के पेड़ पर तो फल आएंगे, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, इसलिए जल्दी घर पर चलो। इधर हरि और उसकी पत्नी माया बहुत चिंतित थे, क्योंकि रामदास बाजार पर व्यापार नहीं करने आता था। अरे भाग्यवान, कब से रामदास बाजार पे व्यापार नहीं करने आ रहा है? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं रामदास चुपके कुछ व्यापार तो नहीं कर रहा है? हाँ जी, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। शायद रामदास ने चुपके चुपके कोई व्यापार कर रहा है इधर। बिना व्यापार के हमारा हवा टाइट हो चुकी है और रामनाथ व्यापार नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे को ऐसे ही लगता है। मैं रामनाथ के बारे में जानता हूँ। वो साला ऐसे नहीं बैठेगा, वो कुछ तो कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उसकी पत्नी के पास जाके मेल मिलाप करके आओ और पता लगाओ कि वो क्या कर रहा है। और भाभी कैसे हो? बहुत दिन के बाद मिले, बहुत अच्छा लग रही है। और तुम्हारा तबीयत वगैरह सब ठीक तो है ना भाभी? अरे हाँ हाँ माया, मेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या माया? और तुम्हारा पति अब क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही चलाया था। और मेरा पति तो अब घर पर बैठे हैं। लेकिन भाभी, ये तुम्हारा छत के ऊपर ये ईंट का दीवार क्यों बनाई हो? नया घर करोगे क्या? अरे नहीं माया, मेरा पति ने छत के ऊपर ईंट का दीवार बनवा के वहाँ पर बहुत सारा पानी डालते हैं और वहाँ पर बहुत सारा मछली भी छोड़ दिए हैं। जब मछली बड़े हो जाएंगे तो हम उसको बाजार में बेच देंगे। क्या छत के ऊपर मछली पाल रहे हो? ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे तो छात टूट जाएगा। अरे आज के जमाने पे क्या असंभव है? सब संभव है माया, हम तो लखपति बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि घर पर मेरा बहुत सारा काम है। जल्दी मिलेंगे भाभी। सुन रहे हो जी, मैं आज रामदास के घर पर गया था उसके पत्नी से मिलने के लिए, और मैं देखा कि उनके घर के ऊपर ईंट का दीवार है। जब मैं पूछा ये तुम क्यों किया हो, तो वो बोला कि वो छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। तो साला ये रामदास छत के ऊपर मछली पाल रहा है चुपके चुपके। मेरे को पता था ये रामदास ऐसे नहीं बैठेगा। चलो हम भी वही काम करते हैं। दूसरे दिन हरि उसका छत के ऊपर ईंट का दीवार बनवा के उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल देता है और बहुत सारे मछली भी छत के ऊपर छोड़ देता है। ये काम करके हरि बहुत खुश था। अरे सुन रहे हो जी, छत के ऊपर पानी होने के कारण घर के अंदर पानी टपक रहा है। अगर ऐसे ही चलाता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करें? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, कुछ महीने का तो बात है। फिर जब मछली बड़े बड़े हो जाएंगे तब हम उनको बेच के लखपति हो जाएंगे। लखपति। हाँ। जैसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, रामदास ने लगाया हुआ तरबूज का पेड़ पर बहुत सारे तरबूज फलते हैं। फिर रामदास सारे तरबूज को एक बड़ा सा ट्रक में सारे तरबूज को सप्लाई कर देता है। इसके थ्रू उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। और इधर हरि की छत के ऊपर 3 महीने से पानी होने के कारण उसका घर पूरी तरह टूट जाता है। इस कारण से हरि और उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उस वक्त रामदास वहाँ पर आ पहुँचता है। क्या हुआ हरी, छत टूट गया क्या? मैं तो मेरा छत के ऊपर तरबूज लगाया था और तू तेरा छत के ऊपर मछली पाल रहा था। देखा, नकल करने का फल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी किसी से नकल मत करो।